भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू पुराणों में एक अत्यंत अद्भुत और गूढ़ महत्व रखने वाली घटना है। इस कथा को विशेष रूप से भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण के जन्म को हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक दैवीय भविष्यवाणी और गूढ़ उद्देश्य के साथ हुआ था। मथुरा में उस समय कंस नामक राजा का शासन था। कंस राजा उग्रसेन का पुत्र था, जिसने अपने पिता को कैद कर राज्य पर अधिकार कर लिया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के समय जब कंस स्वयं अपनी बहन को उसके पति के घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम पूर्वक विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया और तत्काल देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। किंतु वसुदेव ने कंस को समझाया कि वे उसकी सुरक्षा के लिए देवकी के प्रत्येक नवजात शिशु को उसे सौंप देंगे। कंस ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागार जेल में डाल दिया और उन पर कड़ी निगरानी रखने लगा। समय बीतने के साथ देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। कंस ने निर्दयता से उन सभी नवजातों को मार डाला, किंतु यह सब एक दैवीय योजना का ही हिस्सा था। पुराणों के अनुसार ये 6 पुत्र वास्तव में श्रापित देवताओं के अवतार थे, जो श्रीकृष्ण के अवतरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने आए थे। 7वां पुत्र बलराम का जन्म जब देवकी ने 7वें गर्भ को धारण किया, तो भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया शक्ति के माध्यम से इस गर्भ को रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह बालक बलराम के रूप में जन्मा, जो भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे। इस घटना से कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है और उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म अब वह समय आ चुका था जब स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से अवतरित होने वाले थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब आधी रात का समय था, चारों ओर घना अंधकार था और मथुरा में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मथुरा के कारागार में बंदी देवकी और वसुदेव अपने 8वें पुत्र के जन्म को लेकर चिंतित थे। तभी अचानक भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट होकर देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका तेजोमय स्वरूप पूरे कारागार में प्रकाशमान था। भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दिया और कहा, अब मैं एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित होऊंगा। तुम मुझे शीघ्र ही गोकुल ले जाकर यशोदा के नवजात कन्या शिशु को यहां ले आओ। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। यमुना नदी पार करना और गोकुल पहुंचना, वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक बांस की टोकरी में रखा और जेल से बाहर निकलने का प्रयास किया। तभी कारागार के सभी द्वार स्वतः खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां स्वतः टूट गईं। वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे। नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने पानी में कदम रखा, यमुना के जल ने 2 भागों में विभक्त होकर मार्ग बना दिया। अचानक शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव सकुशल यमुना पार कर गोकुल पहुंचे और वापस मथुरा आना गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को उठा लिया और मथुरा वापस आ गए। जैसे ही वसुदेव ने कारागार में प्रवेश किया, दरवाजे फिर से बंद हो गए। सैनिक जाग गए और कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस को सूचना दी।
कंस को लगा कि यही देवकी की 8वीं संतान है और उसने उस कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या योगमाया आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कहा, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और सुरक्षित है, तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं द्वारा सभी को परास्त किया और धीरे धीरे गोकुल में यशोदानंद के पुत्र के रूप में बड़े होने लगे। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और दैवीय शक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। हर साल जन्माष्टमी के दिन इस दिव्य घटना का स्मरण कर श्रद्धालु उपवास रखते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।